2025 में ना भारत में 3 बड़ी चीजें हुई। पहली नजर में लगता है कि इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, पर असल में ये एक बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। तो इन सभी एक्शन के पीछे जो सबसे बड़ी सोच है, जो विजन है, वो इस एक लाइन में छिपा है। विकसित भारत एक्ट 2047। मतलब एकदम साफ है। 2047 तक जब भारत की आज़ादी को 100 साल पूरे होंगे, तब तक देश को एक डेवलप्ड नेशन बनाना। और इस बड़े सपने की नींव क्या है? वो है आत्मनिर्भरता। अब देखिए, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। इसका असली मतलब है, खासकर डिफेंस जैसे जरूरी सेक्टर्स में, इतने मजबूत हो जाना कि हमें दुनिया में किसी पर भी डिपेंड न रहना पड़े। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे की पूरी कहानी इसी पर टिकी है। तो ठीक है, आइए भारत की इस बड़ी स्ट्रैटेजी को ना परत दर परत खोलते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक नई विजन, रिकॉर्ड तोड़ बजट, एक मिलिट्री एक्शन और कुछ जरूरी पार्टनरशिप्स, ये सब मिलकर एक बड़ी पिक्चर कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस नई स्ट्रेटेजिक सोच की जो इन सब चीज़ों को एक धागे में पिरोती है। एक रिकॉर्ड बजट, एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन और एक ज़रूरी ट्रेड डील। ये तीनों अलग अलग चीज़ें नहीं, बल्कि एक ही बड़ी रणनीति के 3 मजबूत पिलर हैं। पॉइंट यही है कि ये जो 3 अलग अलग हेडलाइंस हैं ना, ये एक ही कहानी कैसे कह रही हैं। यहीं पर भारत की लॉन्ग टर्म प्लानिंग दिखती है। तो चलिए पहले पिलर से शुरू करते हैं, यानी पैसा। देखिए, कोई भी बड़ा प्लान बिना फंडिंग के तो शुरू नहीं हो सकता, है ना? और यहाँ बात हो रही है एक ऐसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग बजट की जिसे खास तौर पर आत्मनिर्भरता के सपने को हकीकत में बदलने के लिए तैयार किया गया है। तो आंकड़ा देखिए, 2025-26 की यूनियन बजट में डिफेंस मिनिस्ट्री को मिले हैं पूरे 6.18 लाख करोड़ रुपए। ये अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस बजट है, जो पिछले साल से 9.5% से भी ज्यादा है। अब इस बजट में सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इसका ब्रेकडाउन। अगर आप देखें तो कुल बजट का 26% से ज्यादा हिस्सा, यानी 1/4 से भी ज्यादा, सीधे सीधे कैपिटल आउटले के लिए है। इसका मतलब नए हथियार, नई टेक्नोलॉजी, मतलब हमारी सेना के मॉडर्नाइजेशन पर पूरा फोकस है। और यहीं पर वो आत्मनिर्भरता वाली बात एक्शन में दिखती है। मॉडर्नाइजेशन के लिए जो 1.80 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं ना, उसका 75% हिस्सा, मतलब 3/4 पैसा, देश की कंपनियों से ही खरीदारी पर खर्च होगा। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए अब बाहर नहीं देखना चाहता। इस पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का बयान भी देखिए। उन्होंने साफ कहा कि ये बजट सिर्फ सेना के लिए नहीं है, बल्कि ये युवाओं, गरीबों, किसानों, महिलाओं, मतलब समाज के हर तबके के विकास को आगे बढ़ाएगा। तो सरकार इसे विकसित भारत के बड़े विजन से जोड़कर देख रही है। तो ये जो पैसा था, ये सिर्फ कागजों पर नहीं रहा, इसे एक्शन में भी टेस्ट किया गया, एक बड़े मिलिट्री ऑपरेशन में, जिसने दुनिया को एक साफ संदेश दिया कि भारत की स्ट्रेटेजिक सोच अब बदल रही है। और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हुआ क्या था। सब कुछ शुरू हुआ 22 अप्रैल 2025 को, जब पहलगाम में एक आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई। फिर 6 और 7 मई को भारत ने इसके जवाब में पीओके और पाकिस्तान में 9 टेरर कैंप्स पर जवाबी स्ट्राइक की। इसके बाद 10 मई को पाकिस्तान ने हमारे मिलिट्री बेस पर काउंटर अटैक की कोशिश की, जिसे नाकाम कर दिया गया। और आखिर में 12 मई को दोनों देशों के डीजीएमओ लेवल पर बातचीत हुई और मिलिट्री ऑपरेशंस रोकने पर सहमति बनी। अब इस पूरे ऑपरेशन पर सरकार का क्या स्टैंड था? संसद में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इसे क्लियर किया। उन्होंने कहा कि ये एक्शन पूरी तरह से सेल्फ डिफेंस में लिया गया था और इसका मकसद न तो किसी को उकसाना था और न ही किसी तरह का विस्तार करना। और इस ऑपरेशन की सबसे खास बात क्या थी? इसमें मेड इन इंडिया हथियार, ड्रोन और तीनों सेनाओं का बेहतरीन कोऑर्डिनेशन देखने को मिला। तो यहाँ पर वो कनेक्शन साफ दिखता है, कैसे बजट में लगाया गया पैसा जमीन पर ताकत बनकर उभरता है। लेकिन देखिए, किसी भी देश की ताकत सिर्फ मिलिट्री से नहीं बनती है ना, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक रिश्ते भी उतने ही जरूरी होते हैं। और यहीं पर हमारी कहानी का तीसरा पिलर आता है, द हैंडशेक, यानी पार्टनरशिप। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारत ओमान ट्रेड अग्रीमेंट। तो हुआ ये कि 18 दिसंबर 2025 को
भारत ने ओमान के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसे सीपा कहते हैं, साइन किया। ये एक बहुत बड़ी फ्री ट्रेड डील है जो एक बेहद जरूरी रीजन में भारत की इकोनॉमिक पहुंच को और भी मजबूत करती है। तो सवाल ये उठता है कि भारत की ओवरऑल स्ट्रैटेजी में इस ओमान डील की क्या अहमियत है? देखिए, इस डील के फायदे 2 लेवल पर हैं। एक तो इकोनॉमिक और दूसरा स्ट्रेटेजिक। इकोनॉमिक फायदा ये कि भारत के 98% से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर अब ओमान में कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। इससे टेक्सटाइल, फार्मा जैसे हमारे सेक्टर्स को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। और स्ट्रेटेजिक फायदा, ओमान की लोकेशन देखिए, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मुहाने पर है, जो दुनिया का सबसे जरूरी एनर्जी रूट है। वहां एक मजबूत पार्टनरशिप होना भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और ऐसा नहीं है कि ये डील अचानक हो गई, इसकी नींव पहले से ही मजबूत थी। डील साइन होने से पहले ही दोनों देशों के बीच का व्यापार लगभग $9 बिलियन से बढ़कर $10.6 बिलियन तक पहुंच चुका था। तो चलिए अब इन तीनों पिलर्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं, कैसे ये सब मिलकर एक बड़ी यूनिफाइड नेशनल स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो देखिए, पूरी स्ट्रैटेजी के 3 कदम एकदम साफ हैं। स्टेप 1, द मनी, यानी एक रिकॉर्ड बजट जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को और मॉडर्नाइजेशन को फ्यूल देता है। स्टेप 2, द मसल, यानी हमारी नई कैपेबिलिटी का प्रदर्शन जो एक ज्यादा मजबूत डिफेंस पॉलिसी का सिग्नल है। और स्टेप 3, द हैंडशेक, यानी स्ट्रेटेजिक ट्रेड डील्स जो हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को सिक्योर करती हैं और जरूरी दोस्त बनाती हैं। तो निचोड़ ये है कि ये तीनों पिलर्स अलग अलग काम नहीं कर रहे, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और इन सब का एक ही मकसद है, आत्मनिर्भरता हासिल करना और विकसित भारत के विजन को हकीकत में बदलना। तो आखिर में एक बड़ा सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे भारत की इकोनॉमिक और मिलिट्री ताकत बढ़ रही है, उसका ये नया और ज्यादा मुखर अंदाज अपने रीजन और पूरी दुनिया को आगे चलकर किस तरह से रीशेप करेगा।